हाय एवरीवन, दिस इज समक शर्मा हियर एंड इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से जल्दी केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग दो तरीके की होती है हमारे पास, इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। मतलब किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स, किन्हीं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर जो आपके एक नए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करें, उनको हम इंटरमोलिक्यूलर बोलेंगे, जैसे आयनिक और कोवैलेंट। इन दोनों बॉन्डिंग का यूज़ करके हम एक नए आयन का या फिर एक नए मॉलिक्यूल का इजाद कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर में बात करें, एच बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब H2 और H2O के बीच में कौन सी हो रही है, एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये आपके जो जितने ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में क्या हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। अगर वैन डर वाल्स फोर्सेस में भी बात करें तो कितने टाइप की होती हैं? डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, आयन डाइपोल। ये कुछ तरीके के हमारे पास टाइप्स हैं, बाकी पूरा आगे हम बात कर लेंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड में बात करें तो ये आपके हो जाते हैं कोऑर्डिनेट, सिंगलेट, ऑड इलेक्ट्रॉन एंड रेजोनेंस। इन सब टाइप्स में हमने आगे बांट रखा है इसको। चलिए सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के सबसे पहले रेडी कर रखे हैं, चलिए उनको एक बार पढ़ते हैं और बात करते हैं उनके बारे में। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यहाँ पर पार्शियल चार्ज की बात नहीं होती है आयनिक बॉन्ड के अंदर। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र, थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर हमने पार्शियल ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बोला है। बट आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। Na+Cl अगर हम करेंगे तो यहाँ से जो NaCl बनेगा, ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये Na+Cl- ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको लिखते वक्त भी ऐसे लिखेंगे, Na+Cl- इक्वल्स टू NaCl, ठीक है। वन एटम शुड हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जिस भी आउटर मोस्ट शेल में, वो यहाँ पर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पर Na+ के अंदर कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। Ca+2, ठीक है, तो यहाँ पर Ca में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल। Al+3, Al के अंदर कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने कितने दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। जितने आउटर मोस्ट शेल में थे 1 2 3 उतने वो दे देता है, मैक्सिमम जितने दे सकता है, ठीक है। और 5 6 7 जिस भी एटम में होंगे, दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड अंडर नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा पहले, आयनिक बॉन्ड आर नॉन रिजिड as well as non-directional। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है हमें, पेपर में इससे सवाल बिल्कुल बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कौन से? जैसे अगर मैं NaCl को मैं पानी में डालूंगा,
अगर मैं इसका डिसोसिएशन करना चाहता हूँ, डिसोल्यूशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को Na++Cl- मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो पानी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा होगा Na से Cl के अंदर, तो यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। यहाँ से जब फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली, इन एक्वस कंडीशन दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयंस। मोबाइल आयंस, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेम बात है। Na+Cl- जब प्रेजेंट होंगे जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अंडर मोल्टन कंडीशन दे आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में भी यही होएगा, आपके पास मोबाइल आयंस प्रेजेंट होंगे Na+ और Cl- प्रेजेंट होएगा, आपके पास NaCl प्रेजेंट नहीं होएगा। इसकी वजह से वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये याद रखने वाला बात है। अगर अब सॉल्वेंट्स को एक बार हम अपन कैटेगराइज कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाते हैं पोलर और ये नॉन पोलर, दो तरीके के हो गए। अब पोलर को अगर हम और भी डिफाइन करना चाहें, आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार के लिए, तो ये हो जाते हैं आपके प्रोटिक और ये एप्रोटिक। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, ये जो होते हैं इनका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होता है और इनका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। अगर प्रोटिक नॉन एप्रोटिक की बात करें तो ये लेस पोलर होते हैं एज कम्पेयर टू देम। ठीक है, पोलराइजेशन की अगर हम बात करें। ठीक है, दूसरी बात, ये कैन गिव H+ आयंस। एक और तरीका जो प्रोटिक अपन पहचान सकते हैं, यहाँ पर क्या है, H इज अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर हम इस तरीके से हम प्रोटिक को पहचान सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की हम बात करें, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, H2O, CH3, CH2OH, अगर हम इसकी बात करें एप्रोटिक की एग्जांपल्स की, DMSO, DMF। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें, CCl4, CS2 एक्सेट्रा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ पर बात करना चाहेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉन्ड। जी हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ लैटिस। इसलिए आयनिक बॉन्ड हैज लैटिस enthalpy instead of bond enthalpy। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें केमिकल रिएक्शन जो होएगी वो फीजिबल कब होएगी, अगर एक बार के लिए अपन ट्राई करते हैं इसको निकालने का भी। एक बार अगर हम देखें प्रोसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम अपन बोलते हैं बॉन हेबर साइकिल। एक बार के लिए एग्जांपल में अपन लेते हैं Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, ये हमारा बन जाता है NaCl। अब इस रिएक्शन को अगर मेरे को फीजिबल बनाना है तो एक बार के लिए पहले तो कौन कौन सी एंथैल्पीज अपनी यहाँ पर काउंट हो रही है उन सबको अगर अपन लिखें कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा, तो पहले तो मेरे को सब्लिमेशन करना होगा। ये क्या हो जाएगा, Na गैस में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए मेरा हो जाएगा ΔH सब्लिमेशन। ठीक है, उसके बाद मेरे को इसका आयोनाइजेशन करना होगा Na+ गैस के अंदर, यहाँ पर मेरी हो जाएगी डेल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ऑफ Na गैस प्लस अगर यहाँ पर हम देखें तो मेरे को इसका पहले तो बॉन्ड तोड़ना होगा, तो हाफ बॉन्ड
बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर हो जाएगी Cl की, तो ये में हो जाएगा Cl गैस। फिर यहाँ से वही डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl माइनस गैस, इन दोनों का यहाँ पर एडिशन होएगा और उसके बाद मेरा NaCl फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका फॉर्मेशन करना है तो लेटाइस एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव फॉर रिएक्शन टू बी फीजिबल। ठीक है, ये हमें बिल्कुल पता है, याद रखना है। अब अगर मैं डेल्टा H को लिखूँ, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है, प्लस डेल्टा I आयनाइजेशन, वही Na का, ये दोनों किसके हो गए, Na के, प्लस हाफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस लेटाइस एंथैल्पी, ये फॉर्म हुआ है तो इसकी कुछ लेटाइस एंथैल्पी होएगी। ठीक है, ये अपन ने माइनस कर दी। तो फॉर द रिएक्शन टू बी फेवरेबल, ये हमारा मोर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव होएगा, पॉजिटिव होएगा, और ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये होने चाहिए कम, लेस, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी लेस हो, और ये आपका बढ़ जाए, क्योंकि आपको डेल्टा H नेगेटिव चाहिए। ठीक है, डेल्टा H जब नेगेटिव आएगा तभी आपकी रिएक्शन फीजिबल होगी, ये चीज़ याद रखनी है अपन को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। इन्वॉल्विंग ionic compound are faster as they occur under solvated conditions। आयनिक रिएक्शंस क्या है, देखिए अगर हम बात करें, हमने पहले देखा था कि सॉलिड स्टेट में होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर रिएक्ट नहीं करते, इनको एक्वस फॉर्म में आना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए। और ये सारी की सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं एक्वस सॉल्वेटेड कंडीशंस में होती हैं, इसलिए ये कंपैरेटिवली फास्टर होती हैं। यहाँ पर हमारा आयनिक